प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। गोमटसार कर्मकांड के इस कक्षा में, इस स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हम अभी गोमटसार कर्मकांड के प्रथम अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार। पिछले स्वाध्याय में हमने कर्मों के भेदों को समझा। कर्म एक प्रकार से, दो प्रकार से, 8 प्रकार से, 148 प्रकार से और लोक के असंख्यात प्रमाण भी कर्म होते हैं। उसके बाद अघातीय कर्मों का स्वरूप समझे। अब हम यहाँ पर ये प्रश्न होता है शिष्य का कि हे गुरुवर, आपने जो ये 8 कर्मों का क्रम बताया है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस क्रम के पीछे कोई कारण है क्या? कोई तर्क है क्या? आखिर क्यों सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म को रखा? क्यों सबसे लास्ट में अंतराय कर्म को रखा? ये सब मन में प्रश्न उठते हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अपने इस गोमटसार कर्मकांड के प्रथमाधिकार में गाथा संख्या 15 से 20 के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हमने गाथा 15वीं पढ़ी थी, जिसमें यह देखा था कि सबसे पहले इस क्रम का निर्धारण करने से पूर्व हम ये समझते हैं कि जीव के गुण 3 प्रमुख गुण होते हैं, जिसमें हमने पिछले स्वाध्याय क्रम में हमने देखा था जीव के 3 गुण, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, और सप्तभंगी के द्वारा सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का विषय हमने पिछली कारिका के माध्यम से पढ़ा था। आज हम जिस क्रम को पढ़ने जा रहे हैं वो है घाति कर्मणाम क्रम निर्णय, अर्थात घाती कर्म। सबसे पहले घाती कर्मों का क्रम जानेंगे। आप सबको जैसे विदित है 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। आखिर इसको रखने का क्रम क्यों ऐसा रखा गया है, इसके लिए सर्वप्रथम पहली गाथा हम आचार्य की पढ़ते हैं। यहां पर घाति कर्मणाम क्रम निर्णय, घाति कर्मों का क्रम निर्णय। आइए गाथा का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले अभ्भर्हिदादुपुवं नाणं तत्तो हि दंसणं होदे सम्मत्तमदो वीर्यं जीवगदमेदि चरिमे। पुनः एक बार, अभ्भर्हिदादुपुवं नाणं तत्तो हि दंसणं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवगदमेदि चरिमे। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यहां पर अभ्भर्हिदादुपुवं, अभ्भर्हिदादु अर्थात अभ्यर्हितत्वात्, पूजनीय होने से। अभ्यर्हित, अभ्यर्हित को प्राकृत में बोलते अभ्भर्हिदादु, है ना। अर्थात अभ्यर्हित होने से, पूजनीय होने से, पुव्वम नाणम, पहले ज्ञान
का ज्ञान गुण की चर्चा होती है। अर्थात दर्शन और ज्ञान दो गुण हैं इस जीव के, तो पहले इन दोनों में से पूजनीय अभ्यरहित कौन सा गुण है, तो कहते हैं नाणम। तो अभ्यरहितादुपवम, अभ्यरहित पूजनीय होने से पुव्वम, पुव्वम पूर्वम पहले, णाणम अर्थात ज्ञान गुण, तत्तो ही दंसणम होदि, तत्तः, तत्तः माने उसके बाद, तदनंतरम दंसणम होदि अर्थात दर्शन होता है। सम्मत्तम अदो, अदो सम्मत्तम और इसके बाद सम्मत्तम अर्थात सम्यक्त्व, वीरियम जीवा जीवगदमिति चरिमे, और वीरियम और अनंत वीर्य जो है, जो गुण, वो जीवा जीव गदमिति, जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है, इसीलिए चरि में अर्थात अंत में उसका प्रयोग किया गया है। समझना ध्यान से। सबसे पहले हमारा यहां पर गुण देखते हैं कि कितने गुण हैं हमारे पास। तो जीव के 3 गुण होते हैं, यह हमने पिछले कारिका नंबर 15 में विस्तार से समझा था कि जीव के 3 गुण अभी हम ध्यान में रखते हैं, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व। अब यहां पर और घातीय कर्म कितने हैं, तो कहते हैं 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। अब इन गुणों के हिसाब से यहां पर इन क्रमों को रखा गया है। कैसे, तो देखिएगा, आप सबको पता है, एक होता है दर्शनोपयोग और एक होता है ज्ञानोपयोग। हम सभी छद्मस्थों को पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। केवली भगवान के दोनों ही एक साथ होते हैं, लेकिन हमको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अतः शिष्य ने कहा कि गुरुजी पहले दर्शनोपयोग होता है, पहले दर्शन गुण से संबंधित उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है, ज्ञान गुण से संबंधित। तो पहले दर्शन गुण को ढकने वाले दर्शनावरण कर्म को पहले लिखना चाहिए था, फिर ज्ञान गुण को ढकने वाले ज्ञानावरण कर्म को बाद में लिखना चाहिए, किंतु यहां आपने क्रम लिखा है ज्ञानावरण पहले, दर्शनावरण उसके बाद में। ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आया? शिष्य का प्रश्न क्या है? शिष्य कहता है कि हम सभी छद्मस्थों को तो पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। केवली भगवान के दोनों साथ होते हैं, लेकिन हम सबको तो पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। इसलिए दर्शन गुण संबंधित आवरण जो है, ऐसा दर्शनावरण कर्म को पहले रखना चाहिए था, फिर ज्ञान गुण को ढकने वाले ज्ञानावरण कर्म को उसके बाद रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं यहां पर अभ्यरहितादु पुव्वम नाणम, अर्थात अभ्यरहित होने से नाणम पुव्वम, अर्थात पूजनीय होने से, सम्माननीय होने से, है ना, वास्तव में सबसे पहले ज्ञान ही आता है। क्या मतलब इसका? अभ्यरहित होने से पहले ज्ञान का उपयोग, ये क्या मतलब? कहते हैं ज्ञान दर्शन से ज्यादा पूज्य है। पहली बात, ज्ञान दर्शन से ज्यादा पूज्य है। अभ्यरहितादु पुव्वम नाणम, अभ्यरहित होने से, पूजनीय होने से, पुव्वम पूर्व में, नाणम अर्थात ज्ञान गुण संबंधी चर्चा करते हैं। इसलिए ज्ञान गुण को ढकने वाले ज्ञानावरण कर्म को हमने पहले रखा। ये तर्क दिया आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महास्वामी जी ने। अब यहां मन में फिर प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान दर्शन से ज्यादा पूजनीय कैसे हो गया? यानी पूजनीय शब्द क्या मतलब?
पूज्य है, अव्यरहित है। इसका मतलब क्या कि ज्ञान भला पूजनीय कैसे हो गया। तो थोड़ा सा अगर अपन विचार करें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के बारे में, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि तत्व ज्ञान के निर्णय में जो सहायक है वो ज्ञान है। बात को समझना, कैसे पूजनीय है वो मैं बता रहा हूं। तत्व ज्ञान कराने में या तत्व ज्ञान का मुझे निर्णय करना हो, भेद विज्ञान आदि करना हो, तो उसमें ज्ञान की ही सहायता ली जाती है, इसलिए पूजनीय है। और मोटे मोटे रूप पर देखा जाए तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है। सामान्य रूप से तो दर्शनोपयोग ज्ञान से पूर्व होने वाला एक सामान्य आभास होता है, वह दर्शनोपयोग होता है। सामान्य आभास का मतलब इस दर्शनोपयोग में स्व और पर को प्रकाशित करने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती। दूसरा, यह दर्शनोपयोग केवल सामान्य ग्रहण करता है, बस कुछ है इतना सामान्य ग्रहण करता है। और ये निराकार भी होता है, दर्शनोपयोग जो होता है वो निराकार भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। इन सब के कारण ये तत्व ज्ञान के निर्णय में हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानोपयोग जो होता है वो स्व और पर को प्रकाशित करने की क्षमता से सहित तो होता है। स्व और पर का ज्ञान भी उसके माध्यम से करते हैं और विशेषग्राही होता है ना। दर्शन पूर्वक ही तो ज्ञान होता है, उसके बाद विशेषग्राही होता है, उस वस्तु से संबंधित और भी गुण दोषों को ग्रहण करता है, वो ज्ञानोपयोग ही होता है। और कहते हैं कि साकार होता है, सविकल्प होता है। इन तमाम कारणों की वजह से दर्शनोपयोग से ज्यादा सम्माननीय पूजनीय जो है वह ज्ञानोपयोग है। इतनी सारी बात याद नहीं रख सकते, तो सिर्फ एक पंक्ति में इतनी बात याद रखें कि ज्ञानोपयोग जो है वह तत्व ज्ञान कराने में, भेद विज्ञान कराने में, सम्यक उत्पत्ति कराने में कारण होता है। अतः पहले वह पूजनीय हुआ, अतः उसको पहले रखा गया। स्पष्ट हुआ, ज्ञान दर्शन से ज्यादा पूज्य है इसलिए उसको पहले रखा। फिर एक दूसरा कारण भी है जो हम संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब दो शब्द एक जैसे होते हैं समास में, तो किसको पूर्व निपात किया जाए, पूर्व निपात किसका किया जाए, तो उसमें बताया जाता है, पूर्व निपात का मतलब होता है दो शब्द एक साथ जब हम उनका समास करते हैं, जैसे उदाहरण दिया जाता है उसमें शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव इन दोनों शब्दों का जब हम समास करते हैं तो शिव केशव बनता है। शिष्य ने पूछा पहले आपने शिव को क्यों रखा, केशव को भी तो रखा जा सकता था। तो रखा जा सकता था। फिर वहां एक सूत्र बोलते हैं अल्पाच तरम, अर्थात जिसमें कम से कम शब्द होते हैं उसको हम पहले रखते हैं। ज्ञान और दर्शन में, ज्ञान में कम अक्षर हैं, दर्शन में ज्यादा अक्षर। ज्ञान में 3 अक्षर है, ज्ञान में 2 अक्षर हैं और दर्शन में 3 अक्षर हैं। इस तरह से अल्प अक्षर होने के कारण भी ज्ञान को पहले रखा गया। ठीक है, तो यद्यपि जीव के 3 गुण दर्शन ज्ञान सम्यक्त्व, दर्शनोपयोग पहले होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, लेकिन दर्शनोपयोग से भी ज्यादा पूजनीय ज्ञानोपयोग है, सम्यक्त्व में कारण है अतः पूजनीय है। और ज्ञान और दर्शन में, ज्ञान में कम अक्षर होने की वजह से भी यहां पर ज्ञान की चर्चा पहले कर दी। इसलिए ज्ञान गुण से संबंधित जो आवरण है उसको हमने यहां सबसे पहले रखा, इसलिए ज्ञानावरण कर्म सबसे पहले में आया। फिर विद्यार्थी पूछता है अच्छा ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण क्यों आया। फिर कहते हैं
दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अतः ज्ञान के बाद तत्काल दर्शन को पढ़ा गया। बताइए, दर्शन को सबसे पहले आना था, लेकिन ज्ञान आगे आ गया। तो अब जैसे ज्ञान आगे आता है, तो अब ज्ञान की जिम्मेदारी बनती है कि अब दर्शन को उसके बाद ही ले ले, उससे आगे उसको ना पहुंचे। और दूसरी बात, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, तो ज्ञान निश्चित रूप से प्रधान है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका दर्शन की भी होती है। अतः यहाँ ज्ञान के बाद दर्शन गुण को जानना चाहिए। अतः दर्शन गुण से संबंधित जो कर्म है, दर्शनावरण कर्म, उसको ज्ञानावरण कर्म के बाद रखा गया। स्पष्ट हुआ? दर्शन ज्ञान दो गुण हैं, उनसे संबंधित जो कर्म है उनको रखने का क्रम जो है वो हमने यहां पर देखा। फिर इसके बाद विद्यार्थी पूछता है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद मोहनीय को क्यों रखा, उसके पीछे क्या कारण? तो कहते हैं, ज्ञान के माध्यम से सप्तभंगी द्वारा पदार्थों का निर्णय करने पर सम्यक्त्व होता है। आपको पता है, पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा था कि सप्तभंगी के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो सप्तभंगी अर्थात सप्तभंग से संबंधित ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से सप्तभंगी द्वारा पदार्थों का निर्णय करने पर सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्व का इनके बाद स्थान होने के कारण, और यहां पर भी हम देख रहे हैं दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, तीन गुण में दर्शन ज्ञान के बाद सम्यक्त्व गुण आता है। इस सम्यक्त्व गुण, तीसरा सम्यक्त्व गुण है। इस सम्यक्त्व गुण के संबंधित जो कर्म है, हमारे सम्यक्त्व गुण को आवरित करने वाला या सम्यक्त्व गुण को प्रकट नहीं होने देने वाला जो कर्म है, वो कर्म है मोहनीय कर्म। अतः तीसरे गुण को ढकने वाला जो कर्म है, उसको हमने तीसरे नंबर पर लिया, नाम दिया मोहनीय कर्म। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से सप्तभंगी द्वारा पदार्थों का निर्णय अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है, तो ज्ञान को पहले, ज्ञान से पूर्व दर्शन होता है, लेकिन ज्ञान ज्यादा पूजनीय था, दर्शन कम, इसलिए ज्ञान के तत्काल बाद दर्शन। अब ज्ञान दर्शन की बात हो गई, अब सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति में मोहनीय कर्म का नाश करना आवश्यक होता है, इसलिए तीसरे नंबर पर घाती कर्मों में मोहनीय कर्म आता है। फिर शिष्य पूछता है, अंतराय कर्म की स्थिति कब बैठती है? देखो यहां पर कारिका को भी देखते चलिए। अभ्यरहिदादुपवम, अभ्यरहित पूजनीय होने से पहले ज्ञान, तत्तो ही दंसणम होदी, उसके बाद दर्शन गुण होता है। तो ज्ञान गुण से संबंधित ज्ञानावरण, दर्शन गुण से संबंधित दर्शनावरण, सम्मतम अदो, अदो सम्मतम, इसके बाद सम्यक्त्व गुण से संबंधित जो कर्म है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि नहीं होने देता, उससे संबंधित जो कर्म है वो है मोहनीय कर्म, वो उसके बाद रखा। फिर वीर्यम, और कहते हैं कि वीर्यांतराय कर्म, जीवा जीव गदम यदि चरि में, है ना, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जीवा जीव गदम यदि चरि में, जीवगतम अजीवगदम, अर्थात जो वीर्य, वीर्य गुण जो है वो जीव में भी और अजीव में भी पाया जाता है, अर्थात सर्वव्यापक है। समझना, यहां पर अंतराय कर्म वीर्य गुण का घात करता है ना, वीर्यांतराय, है ना, जो वीर्य गुण का, शक्ति गुण का घात करता है, ऐसा जो है वो अंतराय कर्म है। प्रश्न है शिष्य का कि अंतराय को सबसे लास्ट में, मतलब चौथे नंबर पर क्यों रखा? तो इसके लिए बता रहे हैं, यह वीर्य गुण जीव और अजीव सभी में, जीवा जीव गदमिति, सभी में विद्यमान होने से सर्वव्यापक है। अतः तत्संबंधित कर्म भी सर्वव्यापक होने से अंत में पढ़ा गया। जो चीज सर्वव्यापक होती है उसको लास्ट में लिया जाता है, अतः सर्वव्यापक होने से अंतराय कर्म को हमने अंतिम में गिना।
शिष्य पूछता है ये क्या मतलब, जीव और अजीव सभी में वीर्य गुण संपन्न होता है? हाँ जी होता है ना, इसलिए यह ज्ञानाधिक शक्ति से संपन्न है। ज्ञान की शक्ति किसी में कम किसी में ज्यादा इत्यादि होती है। पुद्गल में शरीराधिक रूप शक्ति होती है, किसी में कम शक्ति किसी में ज्यादा शक्ति इत्यादि। तो जीव में ज्ञानाधिक, जीव में कैसे, क्योंकि ज्ञानाधिक की शक्ति इसका मापक होता है। अजीव में कैसे, क्योंकि पुद्गल में शरीर आदि की जो शक्ति है। इस तरह से कि न केवल ज्ञान जीव और पुद्गल बल्कि समस्त द्रव्यों में वीर्य गुण से वीर्य गुण का विद्यमान होने की वजह से उस वीर्य गुण को आघात करने वाला जो अंतराय कर्म है, क्योंकि सर्वव्यापक है अतः उसको हमने सबसे अंतिम में रखा। ठीक हुआ। एक बार फिर से गाथा का अर्थ, अभ्यरहितादु पुव्वम नाणम, अभ्यरहित होने से, पूज्य होने से, अल्पाक्षर होने से, नाणम पुव्वम अर्थात ज्ञान गुण पहले आता है और उस गुण से संबंधित जो कर्म है ज्ञानावरण कर्म उसको सबसे पहले रखा। तत्तो और उसके बाद दंसनम होधि, उसके बाद दर्शन होता है, अर्थात दर्शन इसके बाद होता है, अर्थात पहले ज्ञान होता है और क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान प्रधान और दर्शन अप्रधान। पहले प्रधान का कथन कर लिया फिर अप्रधान दर्शन का कथन कर लिया। ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, दर्शन उसके बाद, इसलिए दर्शन का उसके बाद ग्रहण किया, अतः तत्संबंधित दर्शनावरण कर्म को दूसरे नंबर पर रखा। अदो सम्मतम और उसके बाद सम्यक्त्व गुण है ना, ज्ञान दर्शन के बाद सम्यक्त्व गुण का घातक मोहनीय कर्म होता है इसलिए मोहनीय कर्म को रखा। और वीर्यम जीवा जीव गदम, जीव में भी और अजीव में भी वीर्य गुण होता है, अर्थात सर्वव्यापक होने की वजह से इस वीर्यांतराय कर्म का घातक जो अंतराय कर्म है ना, तत्संबंधित वीर्य गुण का घात करने वाला जो अंतराय कर्म है उसको चरी में अर्थात सबसे अंत में रखा है। इस तरह से घातिया कर्मों को क्रम से रखने का यह तर्क यहाँ पर जानना चाहिए। फिर भी एक प्रश्न शिष्य को और होता है कि ठीक है यहां तक तो मुझे समझ में आ गया कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय में अंतराय को आपने सबसे लास्ट में रखा, लेकिन मेरा प्रश्न है अंतराय को न केवल घातीय कर्म के अंतिम में रखा है, आपने अंतराय कर्म को अघातीय कर्मों के भी लास्ट में रखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सबसे लास्ट में। तरी अंतराय कर्म अंते किमर्थम, अंतराय कर्म को सबसे लास्ट में क्यों रखा गया है? इस प्रश्न के समाधान में आचार्य अगली गाथा यहां पर बताते हैं। उच्चारण, घादीवि अघादिं वा निस्सेसं गादणे असकादो नामतियनिमित्तादो विघ्नं पठिदम् अगाधिचरिमं मे। गादीवि अगादिं वा निस्सेसं गादणे असकादो नामतियनिमित्तादो विघ्नं पठिदम् अगाधिचरिमं मे। अर्थ देखे ध्यान से, घाती कर्म है, अंतराय कर्म आपको पता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो अंतराय कर्म घाती है, तो घाती कर्म होने के बावजूद भी अघादिम वा, अघाती की तरफ है ना, निस्सेसम घादणे असक्कादो, जीव के निस्सेसम अर्थात संपूर्ण पूरी तरह से घादणे गुण को घातने में असक्कादो है ना, अशक्यातः अर्थात असमर्थत्वात् असमर्थ होने से। दूसरा कारण क्या दिया इन्होंने, यद्यपि घादीवि अर्थात घाती कर्म होने पर भी अघादिम वा
अर्थात अघाती के समान निस्सेसम घादणे असक्कादु। निस्सेस माने संपूर्ण संपूर्ण गुण को घातने में समर्थ नहीं होने की वजह से अंतराय कर्म को सबसे लास्ट में लिया। एक तर्क तो ये दिया। और दूसरा नामतीय निमित्तादो, और नामतीय, तीय का मतलब तीन है ना, नाम गोत्र और वेदनीय, इन तीनों कर्मों में भी इस वीर्यांतराय, इस कर्म की सहायता होने से, निमित्तादो अर्थात निमित्त होने से, अघादि चरिमम्मी अघादि के भी अंत में, विघ्घम अर्थात अंतराय कर्म पढ़िधम पढ़ा गया है ना। दो कारण यहां पर बताए हैं। सबसे अंत में घातिया कर्मों के अंत में अंतराय को क्यों पढ़ा गया, उसके पीछे एक कारण, और आठों कर्मों में भी अंतराय, अघातियों के कर्मों के भी अंत में क्यों पढ़ा गया अंतराय कर्म, उसके लिए दो कारण यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए। एक बार अर्थ देखते हैं, फिर आपको और विशेष रूप से समझा। घादी भी अर्थात घाती कर्म होने के बावजूद भी, अघादिम्बा है ना, अघाती कर्म के समान, निस्सेसंघादणे असक्कादु अर्थात पूर्ण रूप से, जीव के पूर्ण रूप से गुण का घादणे अर्थात घात करने में, असक्कादो असमर्थ होने के कारण अंतराय कर्म को सबसे अंतिम में लिया। नामतीय निमित्तादो और नाम गोत्र और वेदनीय, इन तीनों कर्मों के निमित्त है, अर्थात नाम गोत्र और अंतराय, इन तीनों कर्मों की स्थिति को या इन तीनों के भी यह निमित्त बनता है। कहीं ना कहीं अंतराय कर्म की वजह से ये कर्म अपने आप को पावरफुल समझते हैं, इन तीनों में निमित्त बनता है। इसलिए अघादिचरिमम्मी अर्थात अघाति कर्मों के भी अंत में विघ्घम पढ़िदम, विघ्घम अर्थात अंतराय कर्म को पढ़ा गया। समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो यहाँ शिष्य का प्रश्न था, यहाँ तक तो ठीक था, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय को, किंतु आपने तो अंतराय कर्म सबसे लास्ट में ले लिया, इसके पीछे क्या कारण है? तो अंतराय को सबसे में लास्ट में अर्थात अघातियों के भी लास्ट में लेने के पीछे जो दो कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उसको आपको यहाँ पर देखना है। अंतराय कर्म घाती होने पर भी इसकी संपूर्ण प्रकृतियां अघाती कर्मों के समान जीव के गुणों को पूर्णतया घातने में समर्थ नहीं है, अर्थात इसकी संपूर्ण प्रकृतियां देशघाती हैं। 4 घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इसमें इनकी कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। इन 47 प्रकृतियों में 26 प्रकृतियां जो होती हैं वो तो होती है देशघाती, और 21 प्रकृतियां जो होती हैं वो होती हैं सर्वघाती, है ना। इसका विस्तार से आगे देखेंगे, केवल यहाँ परिभाषा बता रहा हूं। जो जीव के गुणों का एक देशघात करे, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी कुछ गुण का कुछ अंशों में प्रकट रहता है, प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं देशघाती, है ना। जैसे हमारा ज्ञानामति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण आदि जो भी है, इसका कुछ अंश तो प्रकट होता है, कुछ अंश प्रकट नहीं होता, इसलिए इनको देशघाती कहते हैं। हमारी अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 की 5 प्रकृतियां चूंकि देशघाती है, तो यहां पर बात समझ में आ गई। अघातीय कर्मों की तरह इसकी जीव के पूर्णतया घातने में समर्थ नहीं है। एक चीज मतलब इनका नेचर अघातियों जैसा है, इसलिए इसको अघातियों में रखा है, पहली बात। अब अघातियों में भी सबसे नीचे क्यों रखा? तो इसके पीछे नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 अघाती कर्मों के निमित्त से ही अपना कार्य करता है।
अतः अघाती के बाद पढ़ा गया। अर्थात नाम, गोत्र और वेदनीय जो है ना, ये तीन अघाती कर्मों के निमित्त से ही यह जो कर्म है वो अपना कार्य कर पाता है। अतः इसको सबसे अंतिम में पढ़ा गया। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा अंतराय कर्म को सबसे लास्ट में पढ़ने के पीछे तीन कारण यहाँ पर जानने चाहिए। जो वीर्य गुण है वो सर्वव्यापक है, जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है, एक तो ये। दूसरा, इसकी अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं वो सर्वघाती नहीं है, देशघाती है। और तीसरा कारण है कि ये नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन अघातीय कर्मों के निमित्त से ही अपना कार्य करता है। ये तीनों कारण होने की वजह से इस अंतराय कर्म को सबसे अंतिम में पढ़ा गया। अब यहाँ इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये दोनों गाथाएं हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये चार कर्मों के क्रम बता दिए। इसमें आज एक बात तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान की पूज्यता है, अतः ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान की आराधना करने का मतलब है हमें ज्ञानार्जन करना, साथ में तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान करने की तरह हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब तक भेद विज्ञान नहीं, तब तक हम अपने इन कर्मों को बाकी के सम्यक्त्व, अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, दर्शनावरण कर्म का अगर उपशम क्षय क्षोपशम हो जाता है, सम्यक्त्व प्राप्त दर्शन मोह बोलेंगे इसको, है ना। जो तीन अपने मोहनीय कर्म की दो तरह की प्रकृतियां होती है, एक तो दर्शन मोह और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म के ही उपशम क्षय क्षोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उसकी ज्ञान की ही पूज्यता है, और वह ज्ञान भेद विज्ञान जानना चाहिए, तत्व ज्ञान जानना चाहिए। अतः ज्ञान की आराधना हमको करनी चाहिए। ये आज के इस पाठ से हम समझते हैं। सप्तभंग तत्व निर्णय करने में परम सहायक होते हैं, जिसके कारण मोहनियों को तीसरे नंबर पर रखा गया है। अर्थात तीसरे नंबर पर मोहनीय क्यों आया? क्योंकि तत्व ज्ञान कराने वाला जो गुण है वो सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व को कराने में कारण है वो सप्तभंगी है। अतः इस सप्तभंग को उपयोग हमें अपने तत्व निर्णय में जरूर करना चाहिए। हर पदार्थ के साथ हमें हर वस्तु के ज्ञान के लिए करते समय इन सप्तभंगों का प्रयोग करें, तो हम सांसारिक झगड़ों से दूर होकर के अपने आत्मिक विकास की ओर भी बढ़ सकते हैं। अंतराय कर्म आयुष कर्म को बाधित नहीं करता है, ये बात हमको इससे पता चलती है। इससे हम बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे, हम तो ये समझते थे कि आयु कर्म को बाधित करने वाला होता है अंतराय कर्म, लेकिन अंतराय कर्म का आयुष कर्म से कोई संबंध नहीं है ना। नाम, गोत्र और वेदनीय जो है वो इस पर आश्रित है, लेकिन अंतराय आयुष कर्म नहीं। अतः निर्भीक होकर के व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। वीर्य अर्थात कार्य करने की क्षमता सभी द्रव्यों में विद्यमान है। आज के इस पाठ से हमें यह भी पता चला कि सर्वव्यापक होता है वीर्य, अर्थात कार्य करने की क्षमता जो है, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य हो, सब में, हर द्रव्य में अपने कार्य करने की क्षमता होती है। अर्थात यह वीर्य गुण है वो सर्वव्यापक है। वो आज के इस पाठ से हमको विदित होता है। बस आज इतना ही। इन दोनों गाथाओं के माध्यम से हमने घाती कर्म जो हैं चारों, उनके क्रमों को हमने समझा। अब हम अगली कक्षा में अघाती कर्मों का क्रम और साथ में ज्ञानावरण, दर्शनावरण के पहले मोहनीय के भी पहले वेदनीय कर्म को क्यों रखा, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। वो हम अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। बोलिए द्वादशांक जिनवाणी माता की जय।